राम राम जी सभी को हैप्पी दिवाली। और व्लॉग की शुरुआत हुई है सुबह के टाइम से। जो इसमें हल्दी हो हल्दी आज बड़ी दिवाली के दिन हमारे यहाँ गांव में जो पितरों के थान बने होते हैं उन पे जोत लगते हैं, तो सुबह के टाइम मैं उसी की तैयारी कर रही थी। तो एक बाबा जिस पे लौंग के जोड़े चढ़ते हैं, तो छोटी सी डिब्बी में मैंने उसको डाल के रख दिया था। और एक कपूर की डिब्बे, इसमें मैं हल्दी को डाल के रख दूंगी टीका लगाने के लिए। और ये जो छोटे छोटे डिब्बे होते हैं मैं इनको खाली करके रख लेती हूँ ताकि बाद में काम आए। और जोत को भी मैंने इस डिब्बे में डाल के रख दिया था। जोत को मैंने बने हुए घर के घी में भिगो के रखा था। और मेरे हस्बैंड लेके आए थे माला, और देखो इन मालों में एक छोटी माला मिला के दे रखी थी। तो कोई नहीं, चलो ये चल जाएगी। फिर भी मैंने इनको दोबारा इस पन्नी में डाल के रख दिया था। और बाकी सारी तैयारी मैंने कर ली थी। और देखो इस डोली में पानी में दूध मिला के डाल दिया था। और ये आज बूंदी का प्रसाद लेके आए थे जो बाबा पे चढ़ाते हैं, उसको भी मैंने इस टोकरी में एक साइड रख दिया था ताकि चढ़ाने में आसानी हो। और ये हल्दी और ये लौंग और जोत दिए और धूप वगैरह सारे रख दिए थे इसमें ही। और ये बेड़ी एक बाबा पे ये चढ़ाते हैं माचिस। राज दिवाली वाले दिन जो हम होई भर के रखते हैं उसका पोछा लगता है, तो मैंने उस पानी से पोछा लगा दिया था। और फिर करी थी तैयारी। पहले जो हमारे घर में थान बना हुआ है बाबा का, उस पे लगाते हैं जोत। तो मेरे हस्बैंड जोत लगाने के लिए चल पड़े। सबसे पहले बाबा को नहलाया। और पितृ खुश रहते हैं ना, तो जब इस घर में सुख शांति बनी रहती है। और ये देखो ये आ गए। कुछ भी काम करो सबसे पहले ये जरूर आएंगे कि देखने की क्या कर रहे हैं। 1 मिनट में इनको पता नहीं कैसे पता लग जाता कि हम कहाँ चले गए। और ये देखो ये अर्शु और शिवा दोनों आ गए थे। फिर बाबा की जोत लगाई इन्होंने, पैर दबाए। और कुछ भी काम करते हैं ना ये दोनों बड़े ध्यान से देखते हैं कि आज क्या कर रहे हैं। और फिर इन्होंने चढ़ाई बाबा पे माला। और ये दोनों मौका ढूंढते रहते हैं कहाँ से क्या गिराना, क्या उठाना, क्या फेंकना, बस। फिर मैंने भी बाबा के पैर दबाए और बाबा का आशीर्वाद लिया। बाबा पे जोत लगाने के बाद ये चले गए थे गांव में जोत लगाने। मुझे बनाना था खाना, तो इन दोनों को मैंने इस रूम में बैठा दिया, टीवी चला दिया इनका। और माँ थी बाहर, तो जब तक माँ आएगी ये दोनों टीवी देख लेंगे और मैं बनाऊंगी खाना। आज मैंने सब्जी तो बनाई नहीं थी क्योंकि शाम को होगी कढ़ाई। तो मैंने सिंपल पराठे बना लिए थे और दही के साथ खा लेंगे, और लस्सी है। और तो मैंने खाना बना के माँ को देने गई, तो देखो ये दोनों नींद में हो रखे थे। अर्शु को तो बिल्कुल नींद आ रखी थी और शिवा भी नींद में टीवी देख रहा था। खाना बनाने के बाद फिर मैंने किचन की सफाई की। और एक बार अभी और होगी सफाई शाम के टाइम जब कढ़ाई होगी। दिन में मेहमान आ जाते हैं ना जोत लगाने बाबा पे, तो उनके लिए चाय वगैरह बनानी पड़ती है, इसलिए उसके बाद दोबारा सफाई होती है। तो मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, छालने धोऊंगी। फिर मैंने खा लिया था खाना। और शाम के टाइम हमारे यहाँ दो जोत लगती है, माता कालका जी की और बजरंगबली की। तो जेठ जी ने माता कालका और बजरंगबली की जोत लगाई और उनको लगाया भोग। बजरंगबली जी को 5 रोटियों का चूरमा बनाते हैं तो उसका भोग लगाते हैं, तो वो हमने बना लिया था। और माता कालका को लगता है चावल, बूरा और हलवे का भोग, तो वो सब तैयार करके हमने रख दिया था। सबके घर में अलग अलग चीज़ बनते हैं, तो हमारे यहाँ तो यही बनती है। किसी के यहाँ चावल और बूरा बनते हैं, किसी के यहाँ मीठे चावल बनते हैं। तो सबके जो रिवाज होते हैं उस हिसाब से वही बनाते हैं। जोत लगाने के बाद सबने एक एक करके धूप लगाई। और देखो शिवा को कैसे आराम आराम से अटैक करने की सोच रहा था। और ऋषु देखो काफी देर तक ऐसे ही झुका रहा जानबूझ के। बच्चे भी बहुत शैतान है। फिर इसको उठाया और अर्शु और शिवा दोनों की धोख लगवाई। अभी नहीं अभी नहीं।
फिर मैंने भी लगा ली थी धूप। ये देखो, अंगारी पे लगाते हैं भोग माता कालका जी का और बजरंगबली का। और ये चूरमा, हलवा और चावल। चूरमा 5 रोटियों का बनाते हैं, मतलब 5 तो होनी चाहिए कम से कम, ज़्यादा कितनी भी कर सकते हैं अपने परिवार के हिसाब से, पर 5 तो कम से कम उसमें होनी चाहिए। और हलवा इतनी क्वांटिटी में बनता है। पर दिवाली पे इतना मीठा खाया नहीं जाता क्योंकि मिठाई वगैरह भी आ जाती है। और जोत लगाने के बाद बच्चों का खाना डाल दिया था, माँ इन दोनों का खिला रही थी, रीशु भी खा रहा था। और मुझे देखते ही दोनों भाग लिए थे, फिर मैं इनको जल्दी से यहाँ छोड़ के चली गई क्योंकि अब लक्ष्मी पूजन की तैयारी करनी थी। तो उसके लिए मेरे हस्बैंड पहले से ही जोत बनाने की तैयारी कर रहे थे, तो मैं भी चली गई इनकी हेल्प कराने के लिए। जल्दी बन जाएगी, फिर जल्दी हो जाएगा पूजन। जोत बनाने का काम ज़्यादातर यही करते हैं क्योंकि मुझसे बनते हैं आराम आराम से और ये बना देते हैं जल्दी जल्दी, इसलिए ये बना रहे थे। बस मैं इनकी हेल्प कराने आ गई थी। जब तक इन्होंने इतनी सारी बना ली थी, मेरे से तो 1-2 ही बनी थी। फिर आ गया था शिवा, मैंने इसको ले लिया था और ये बना रहे थे जोत। जोत बना के इन्होंने साथ साथ दिए में भी लगा दी थी, जब तक मैं सारा भोग का सामान यहाँ किचन में ला के रख दी थी। तेल भी इन्होंने साथ साथ ही डाल दिया था। फिर हम बैठ गए थे लक्ष्मी पूजन करने के लिए। और देखो, ये अर्शु पीछे से निकल के भाग गया था और हम इसे बुला रहे थे, फिर माँ पकड़ के ले गया इसको और बहुत मुश्किल से बिठा रखा था इनको। एक जगह तो ये बैठने वाले थे नहीं। तो और अर्शु ने देखो रीशु की इतनी तेज घंटी मार दी थी। फिर रीशु रोने लगा, फिर इसको चुप करवाया। लक्ष्मी पूजन करने के बाद देखो, हमने सारे घर में दिए रख दिए थे, 2 दरवाजे के बाहर और ये बाकी सारे यहाँ पे और जीने में। और ऊपर लगा के आएंगे मोमबत्ती। दिए लगाने के बाद फिर हमने खाना खा लिया था। खाना खा के फिर हम छत पे चले गए, अनार वगैरह और चक्री चलाई और बच्चे सो गए थे। लास्ट में मैंने चलाई थी वो गन आती है जो मसाले वाली, और ये बोले कि कम डालूँगा, और मैंने तो पहली बार ही चलाई थी, मुझे क्या पता। और इन्होंने ज़्यादा मसाला डाल दिया। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चलाने वाली तेज़ चलाई मैंने बिल्कुल, और देखो कितना धुआं उठ गया था इसमें। फिर मैं इनसे गुस्सा हो गई कि इतना क्यों